जय हिंद समाजवादी साथियों, उपचुनाव से पहले निषाद पार्टी में बगावत, सैकड़ों निषाद नेता छोड़ेंगे संजय का साथ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, निषाद समाज पार्टी, उसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर जो है वो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हलचल में बनी हुई है और लगातार जो है संजय निषाद का जो नाम है उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं में बना हुआ है। संजय निषाद, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही हैं, वर्तमान समय में जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उस सरकार में मंत्री भी हैं और मंत्री होने के साथ ही साथ आप लोगों को पता है 2022 के विधानसभा के चुनाव से पहले यह जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जो उसका एनडीए गठबंधन है उस गठबंधन में शामिल हुए और शामिल होने के बाद इन्होंने 2022 का विधानसभा का चुनाव लड़ा और इनके उस चुनाव में 11 विधायक निर्वाचित हुए, जहाँ पर संजय निषाद के 11 जो विधायक निर्वाचित हुए। उसके बाद इन्होंने जो अपना समर्थन है वो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को दिया और उसके बाद योगी आदित्यनाथ सरकार में इनके पास वर्तमान समय में मत्स्य विभाग है। मत्स्य विभाग होने के साथ साथ लगातार जो चुनाव में जिस तरह से आरक्षण के मुद्दे को उठा रहे थे, लगातार निषाद समाज के ये बड़े नेता माने जाते रहे हैं। लेकिन निषाद समाज को लेकर जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी कुछ समय पहले इनके द्वारा बयान दिया गया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारी कोई चलती नहीं है, या ओम प्रकाश राजभर के द्वारा भी कहा गया था कि सरकार को हम चलवा रहे हैं। वहीं पर जहाँ पर आप लोगों को पता है निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय निषाद, उनके बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स जो हैं लखनऊ के अंदर दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर लिखा है कि 27 की जो लगाम है वो संजय निषाद के हाथों में रहेगी। यानी कि निषाद समाज पार्टी जो है वो लगातार संजय निषाद को एक बड़ा नेता बनाने में लगी हुई है। वहीं पर हम बात करेंगे, इन सब बातों को छोड़ते हुए हम बात करेंगे इस बार, जैसा कि आप लोगों को पता, उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। जिस उपचुनाव में लगातार आप लोगों ने देखा होगा निषाद समाज पार्टी जो है लगातार टिकट की मांग करती रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो स्टैंड था वो क्लियर रखा और भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कहा था कि हम इस बार जो उपचुनाव है उसमें 9 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में लड़ेगी। तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी 9 विधानसभा सीटों पर चुनावी मैदान में लड़ रही है। वहीं पर जो संजय निषाद हैं उन्हें एक भी सीट विधानसभा के उपचुनाव में लड़ने के लिए नहीं दी गई है। हालांकि संजय निषाद के द्वारा पहले 2 सीटें मांगी जा रही थी, कटहरी और मंझवा, क्योंकि 2022 के चुनाव में कटहरी और मंझवा दोनों ही सीटों पर जो है संजय निषाद के प्रत्याशी थे। जहां पर कटहरी की विधानसभा सीट से संजय निषाद के जो प्रत्याशी थे वो चुनावी मैदान में हार गए। वहीं पर मंझवा की जो विधानसभा सीट थी वहां से संजय निषाद की पार्टी से जो प्रत्याशी थे वो चुनावी मैदान में जीत गए। और वर्तमान समय में अब जो स्थिति है, अब स्थिति में भी जो मंझवा के जो विधायक थे वो सांसद बन चुके हैं भदोही के, और सांसद बनने का उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो जब विधानसभा का उपचुनाव की जो स्थिति बनी तो लगातार संजय निषाद के द्वारा 2 सीटें मांगी जा रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एक भी सीट नहीं दी। हालांकि जो बात है वो बात हम आपको ये बताएं कि वो बात है किस तरह से आप लोगों को पता, चुनाव में जो है लगातार आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा कि जो टिकट मिलती है वो पैसों के दम पर मिलती हैं। तो वहीं पर संजय निषाद पर भी आरोप जो है उनकी ही पार्टी के जो नेता हैं हरिशंकर सिंह बिंद, उन्होंने लगाया है। और आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि पार्टी की जो मंझवा से टिकट देने के लिए जो कहा गया था संजय निषाद की पार्टी के द्वारा हरिशंकर बिंद को, और उसके लिए उन्होंने पैसे भी दिए थे। आप सभी लोगों को पता, तो इस बात को लेकर लगातार संजय निषाद का जो राजनीति में नाम बना